Hello my future doctors, this is Manish Kumar Roy. Today I am going to discuss about the questions of organic chemistry which is asked in the examinations of 2022 NEET. That means medical examinations. First of all, I would like to recall two things. First thing is that we have discussed all the NAM reactions before 5 months ago. Definitely you have to watch all the theory type of NAM reactions with question practice. And second thing is that yesterday we have discussed all the physical chemistry questions which is asked in the NEET examination 2022. But today we will have to discuss organic chemistry questions. So without wasting time, let's get started. यहाँ पे जो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है? क्वेश्चन को समझना है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को हमेशा ये रिकॉल करके रखना है क्या कि आपका क्या सबस्ट्रेट दिया गया है, क्या रिएजेंट दिया गया है, रिएजेंट क्या किसका क्या काम है, वही हम लोग को किस पे अटैक करेगा, कौन किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है, रिमेंबर करना है और डायरेक्टली रिएक्शंस को मैकेनिज्म के साथ क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल से क्या किया गया है, रिएक्शंस क्या, फर्स्ट जो हम लोग को रिएजेंट दिया गया वो हम लोग को LiAlH4 और H2O दिया गया। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ते हैं। क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ते हैं, इसको हम लोग ये क्या है NaNO2HCl, ये हम लोग का कौन सी रिएजेंट है, ये हम लोग का जब हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं तो वहाँ पे ये रिएक्शन यानी ये रिएजेंट यूज किया जाता है। क्या ये रिएजेंट यूज किया जाता है और फाइनली हम लोग को क्या कर लेना है, हाइड्रोलाइसिस कर लेना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चंस को विथ मैकेनिज्म के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीका से प्रोसीड करेंगे जीरो लेवल टू एडवांस लेवल, किस तरीका से हम लोग स्टार्ट करके फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे, उसको देखते हैं। आई होप आप इस क्वेश्चंस को अच्छी तरीका से बना दिए होंगे और अभी यानी करंटली आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया, यानी पे हम लोग को बेंजोनाइट्राइल क्या दिया गया है, यहाँ से बेंजोनाइट्राइल दिया गया। व्हाट बेंजोनाइट्राइल, हम लोग जानते हैं कार्बन साइनाइड में क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और हम लोग जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम लोग LaH भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, LaH, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ते हैं। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसे जितना भी H लो और यानी डबल बॉन्ड को तोड़ के उसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में बना देना है। यानी अगर पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़े तो H आएगा इधर से इधर, यानी ये डबल बॉन्ड को तोड़े फिर से तो ये क्या आ जाएगा, H और H आ जाएगा। तो हम लोग को फाइनली यहाँ से क्या प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे रिएक्शंस करने के बाद यानी फर्स्ट रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद हम लोग का ये सबस्ट्रेट से रिएक्शंस करते हैं और यहाँ से हम लोग को क्या बना दिया, यहाँ से जो हम लोग को बनाया ये तो एज इट इज रहेगा और यहाँ से हम लोग को CH2 और यहाँ से हम लोग को क्या बना दिया, NH2 बना दिया। क्या बना दिया भाई, NH2 बना दिया। यहाँ से हम लोग का युग क्या था, ये बेंजोनाइट्राइल था। क्या था, बेंजोनाइट्राइल, व्हाट बेंजोनाइट्राइल था। और हम लोग को यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट डाल के रिएक्शन कराए, रिड्यूस कराए इसको और हम लोग को क्या बना दिया, यहाँ से जो हम लोग को प्रोडक्ट, यहाँ से ये प्रोडक्ट बनाया वो क्या बना दिया, यहाँ से बेंजाइल एमीन बना दिया। क्या बना दिया, बेंजाइल एमीन। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ से रिएक्शन कराना है Na2HCl से, यानी Na2HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को क्या बनता है, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। तो बेंजीन Na2 और यहाँ पे टेम्परेचर कितना लिया जाता था आप लोग को पता होगा, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस लिया जाता था। दैट मीन्स 0 to 273 केल्विन लिया जाता था। ओके, तो यहाँ से हम लोग को यहाँ से क्या रिएक्शंस हो जाएगा, यहाँ से CH2, यहाँ से एक बेंजीन तो एज इट इज रहेगा। क्या बेंजीन जो हम लोग के पास एज इट इज रहेगा और यहाँ से CH2 और यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से जो है NH2
NH2 यहाँ से क्या बना देगा, ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। दैट मीन्स किस तरीका से, CH2 नेगेटिव और यहाँ से NH2 के जगह पे यहाँ N2 पॉजिटिव, यहाँ इस तरीका से हम लोगों को यहाँ से इस तरीका से बनाएगा। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग एक्सप्लेन करके लिखें तो इस तरीका से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, यस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं N2 जो होता है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और यहाँ से हम लोग का N2 गैस के फॉर्म में, यहाँ से N2 क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा और फाइनली हमको ये प्रोडक्ट बनाएगा। ये प्रोडक्ट बनाते ही हम लोग को क्या कर लेंगे, हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। यहाँ से क्या कर लेंगे भाई, यहाँ से हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहाँ से N2 हटेगा तो ये हम लोग को पॉजिटिव बना देगा, क्या पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बना देगा, यहाँ से CH2 पॉजिटिव बनाया और फाइनली हम लोग को हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी हाइड्रोलिसिस करते ही हम लोग को क्या बना देगा, यहाँ से हाइड्रोलिसिस करते ही हम लोग को एल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा, यानी बेंजाइल एल्कोहल बना देगा। ओके यहाँ से ये रिएक्शन और यहाँ CH2 पॉजिटिव रहेगा और HOS से यहाँ से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से CH2 H प्लस और OH माइनस से यहाँ से इस तरीका से जुड़ेगा तो ये माइनस वाला पार्ट इस पे अटैक करेगा और यहाँ से क्या बना देगा हम लोग को, यहाँ से बेंजीन से H जाएगा और CH2 पे OH लग जाएगा, यानी CH2 पे हम लोग क्या लग गया, OH लग गया। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में चेक करें तो क्या आएगा, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या है, बेंजीन और यहाँ से CH2 और OH, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। इस तरीका से आप लोगों को ये क्वेश्चन को प्रोसीड आउट करना था। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को करना क्या था, यानी पहला रिएजेंट डाल के क्या रिड्यूसिंग एजेंट्स को डालते थे और यहाँ पे HH करके बढ़ते थे और यहाँ से हम लोग को पहला बेंजाइल एमीन बना। बेंजाइल एमीन बनते ही हम लोग क्या ये रिएजेंट किसका है, ये हम लोग का बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बनाने वाले रिएजेंट है और यहाँ से ये हम लोग का रिएक्शन करा है और फाइनली हम लोगों ने क्या किया और यहाँ से हाइड्रोलिसिस करा है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बन गया। फाइनल प्रोडक्ट जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में था। इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। उससे पहले आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे मैकेनिज्म के साथ, और यहाँ से आप वीडियो को पॉज करिए और क्या करिए, इसको रफ करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग के पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे वो फिजिकल केमिस्ट्री से क्या था, थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं था क्योंकि सारा क्वेश्चन उतना नहीं था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आप लोग को मैकेनिज्म करना ही पड़ता, तभी आप लोग को बनता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस। बट फिजिकल केमिस्ट्री में यस्टरडे जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, अधिकतर क्वेश्चन किस पे था, फॉर्मूला बेसिस पे था। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो अधिकतर क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन नीट का आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म को ध्यान में रखना ही होगा, यानी आप पूरी तरीका से मैकेनिज्म को अच्छी तरीका से पढ़ना होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया वो क्या दिया गया भाई, यहाँ पे यानी मैच टाइप क्वेश्चन दिया गया, यानी मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। व्हाट हम लोग को मैच करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू को। लिस्ट वन में कुछ दिए होंगे, ओके, यानी लिस्ट वन में जो हम लोग को दिया गया है, लिस्ट वन में वो हम लोग को ड्रग क्लास दिया गया है। क्या दिया गया, ड्रग क्लास दिया गया है। और हम लोग को लिस्ट टू में जो दिया गया है वो क्या दिया गया, हम लोग को ड्रग मॉलिक्यूल दिया गया। क्या दिया गया है, ड्रग मॉलिक्यूल दिया गया है। ड्रग मॉलिक्यूल हम लोगों को दिया गया है। उसमें क्या दिया गया है, ड्रग क्लास में हम लोग को पहला ए नंबर ऑप्शन में दिया गया एंटासिड का एंटासिड, व्हाट एंट एसिड दिया गया है, एंट एसिड्स दिया गया है। और बी नंबर में ऑप्शन में हम लोग को क्या दिया गया, एंटीहिस्टामिन दिया गया। क्या, एंटीहिस्टामिन दिया गया है, एंटीहिस्टामिन। और सी नंबर ऑप्शन में हम लोग को दिया गया क्या, एनाल्जेसिक दिया। क्या दिया गया, एनाल्जेसिक दिया गया। और डी नंबर ऑप्शन में हम लोगों को क्या दिया गया है, एंटी माइक्रोबियल्स दिया गया। क्या दिया है, एंटी माइक्रोबियल्स दिया गया है। यहाँ पे हम लोग ड्रग मॉलिक्यूल में हम लोग को ऑप्शन क्या दिएगा उसको लिखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लोग का क्या दिया गया है, यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग को हमेशा ये याद रखना था। क्या, इसलिए क्वेश्चन हम लोग केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ से है। क्या, सल्वर्सन दिया गया था, सल्वर्सन आप लोग डायरेक्टली ये याद रखना चाहिए।
और ये मॉर्फिन बी नंबर में हम लोग को दिया गया था क्या, बी नंबर में मॉर्फिन, और थर्ड नंबर में ऑप्शन में जो दिया गया था ड्रग मॉलिक्यूल में वो सिमेटिडिन दिया गया था। हम लोग जानते हैं सिमेटिडिन क्या होता है, सिमेटिडिन जो होता है वो अंट एसिड होता है, क्या होता है, अंट एसिड होता है। और उसी के बेसिस पे हम लोग ये फोर्थ नंबर में जो हम लोग को दिया गया वो शेल्डन दिया गया था, क्या शेल्डन दिया गया था, क्या शेल्डन हम लोगों को दिया गया था। ऑप्शन भी अगर लिखे तो छोटे हैं, इसी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का पहला नंबर जो हम लोग का था एंटासिड, एंटासिड जो होता है वो ड्रग मॉलिक्यूल में सिमेटिडिन में आता है, क्या सिमेटिडिन में आता है, क्या आता है, सिमेटिडिन में आता है। और एंटी एसिड जो होता है यानी एंटासिड जो होता है हम लोग का वो किस में आता है भाई, एंटासिड जो आता है वो हम लोग का सेल्डन होता है, क्या होता है, सेल्डन होता है, क्या होता है, सेल्डन होता है। ये आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा, जो केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ में दिया गया है उस चैप्टर्स का ये क्वेश्चन से उठाया गया है यहाँ पे। और ये जो हुआ एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक जो होता है वो क्या होता है, एनाल्जेसिक जो होता है भाई यहाँ से कुछ तो कुछ हुआ है, और यहाँ से एनाल्जेसिक, और यहाँ से और यहाँ से एंटी माइक्रोबियल्स का जो होगा वो M1 होगा, और यहाँ से एनाल्जेसिक का मॉर्फिन होगा। इस तरीका से ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। जब तक आप लोग केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ को अच्छी तरीका से मेमोराइज नहीं कर लीजिएगा, क्वेश्चन उनका नहीं बनने वाला है। इसलिए से आप एनसीईआरटी को एवरीडे 5 to 10 मिनट्स केमिस्ट्री ने एवरी लाइफ पढ़ सकते हैं जब तक वो मेमोराइज ना हो जाए। यानी इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरीका से सॉल्व कर लिए होंगे। इसको करते हैं रफ और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। यानी हम लोग का ये सेकेंड क्वेश्चन था, क्या था, सेकेंड क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन हम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग को क्या था, बेंजोनाइट्राइल की रिएक्शन हम लोग को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करना था, और हाइड्रोलिसिस करा के उसी पे हम लोग का नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग को दिया गया था, क्या डायजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन दिया गया था, और फाइनली हम लोग हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट बनाए थे। और सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग को केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन इस सेशन हम लोग जो सेशन कर रहे हैं उस सेशन का दूसरा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। वो वेरी कर सकता है कितना नंबरिंग क्वेश्चन। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को बात करते हैं तो हम लोग को क्या दिया गया था, RMGX। यानी ये क्या हुआ हम लोगों का, ये जो हुआ हम लोगों का वो क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट होता है, और एवरी चैप्टर्स में आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखने को मिल जाएगा। और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी टू एडवांस लेवल क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप लोग को हमेशा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक टॉपिक ही बन जाता है, उसको अच्छी तरीका से पढ़ना पड़ता है। आई होप कि आप अच्छी तरीका से पढ़े होंगे। यहाँ पे क्या दिया गया था, ड्राई ईथर। आप लोग जानते हैं कि ड्राई ईथर तो रहता ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन CO2 से कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का वाई प्रोडक्ट बनता था, और वाई प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस कराना था, और हम लोग का क्या बन गया था, यहाँ से एसिड बन गया था, क्या एसिड हम लोग का बन गया था। यहाँ पे हम लोग को जिसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया, व्हाट इज द वाई इन द एबव रिएक्शन, यानी व्हाट इज वाई इन द एबव रिएक्शन। हम लोग को इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस रिएक्शन में जो है वो y का वैल्यू यानी y क्या होगा, क्या y क्या होगा। यानी चलते हैं हम लोग रिएक्शंस करते हैं। हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं। यहाँ से ऑप्शन में जो दिया गया था, ऑप्शन को पहला हम लोग लिखते हैं। ऑप्शन में हम लोग को A नंबर में जो दिया गया था वो क्या दिया गया था, RCOO ऑल ट्वाइस Mg दिया गया था। बी नंबर जो ऑप्शन में हम लोग को दिया गया था वो दिया गया था RCOO माइनस Mg प्लस X दिया गया, हाइड्रोजन दिया गया था। सी नंबर ऑप्शन में हम लोग को दिया गया था क्या भाई, R3COO माइनस Mg प्लस दिया गया था। और डी नंबर ऑप्शन में हम लोगों को क्या दिया गया था, डी नंबर ऑप्शन में RCOO माइनस X प्लस ये हाइड्रोजन हम लोग को दिया गया था। आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन प्लस तो होता नहीं है, और यहाँ भी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेगा तो हम लोग को Y में आएगा Mg तो यहाँ है, ऐसे ही हम लोग का डी नंबर ऑप्शन कैंसिल हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग करते हैं RMg2 प्लस R माइनस X। यहाँ पे हम लोगों को क्या हो जाएगा,
यहाँ से माइनस, इस तरीका से हम लोग इस रिएक्शंस को हम लोग प्रोसीड आउट करते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग को CO2 से रिएक्शन CO2 को एक्सप्लेन करके इस तरीका से लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? यस लिखेंगे। और ये जो हम लोग का एल्काइल है, एल्काइल जो है R माइनस, ये क्या करेगा? इस C पे ये कार्बन, ये CO2 वाली कार्बन पे अटैक करेगा और ये कार्बन पे अटैक करते ही ये डबल बॉन्ड की क्या इधर शिफ्ट कर जाएगा। इधर शिफ्ट करते ही हम लोग का क्या प्रोडक्ट यहाँ से बन रहा है? यहाँ से जो हम लोग को प्रोडक्ट बन रहा है RC, यहाँ से O माइनस O माइनस O माइनस और O माइनस, और यहाँ से हम लोग को क्या बन गया? O माइनस MgX माइनस माइनस और 2 प्लस हम लोग का प्रोडक्ट बन गया RC डबल बॉन्ड O, तो होगा। यहाँ से हम लोग का ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हमको आया कि नहीं। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा RCO2 यानी RCO2 का होल ट्वाइस है, ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो RCO माइनस Mg प्लस X दिया गया। ओके, यहाँ पे ये दिया गया। तो यहाँ से अगर हम लोग को यहाँ चार्ज बैलेंस करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से +2, यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ पे अगर +1 कर दे तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? इसमें माइनस हट जाएगा, तो माइनस हट जाएगा तो यानी +1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हम लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था हम लोग का ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, जिसका रिएक्शन हम लोगों को कराना था किससे? CO2 से रिएक्शन कराना था। हम लोगों ने CO2 के क्या किया? एक्सपेंड किया। और ये अल्काइल जो है, एल्काइल यहाँ से इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस कार्बन पे अटैक करते ही ये जो डबल बॉन्ड हुआ वो इधर की ओर शिफ्ट करेगा। क्या? इधर की ओर शिफ्ट करते ही R जो हुआ यहाँ RC की तरह जुड़ा और ये C डबल बॉन्ड हुआ, आधी चीज है O माइनस से ये हम लोग का MgX यहाँ से जुड़ा और फाइनली हम लोग का ये हुआ और चार्ज बैलेंस की ये ऑप्शन में मिला है। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। इस तरीका से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे और वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर लिए होंगे। तो चलते हैं इसको करते हैं रफ और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो उससे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं क्या? रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिलेटेड क्वेश्चन था। किसके रिलेटेड भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, किसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल। क्वेश्चन जो दिया गया है विच ऑफ the following which of the following is suitable to synthesize क्लोरोबेंजीन का हमको सिंथेसाइज बनाना था, यानी क्लोरोबेंजीन किससे बनता है वो हम लोग को इसमें देखना था। क्या? क्लोरोबेंजीन किससे बनता है वो देखना था। ऑप्शन में हम लोग को दिया गया था, ऑप्शन ही हम लोग को चुनना था। यानी पहला नंबर ऑप्शन में जो हम लोग को दिया गया था क्या? यानी बेंजीन की रिएक्शन, यानी यहाँ पे बेंजीन नहीं दिया गया था भाई, क्या दिया गया था? यहाँ पे एनिलीन दिया गया था। यानी बेंजीन में हम लोग जब NH2 जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। लेकिन वहाँ पे CH3 जुड़ता है तो उसको टोल्यूइन कहते हैं और उस पर OCH3 जुड़ता है तो एनिसोल कहते हैं। आप लोग ये सारे कंपाउंड हमेशा रिमेंबर याद रखना है। और यहाँ से हम लोग एनिलीन की रिएक्शंस कराना था क्या? HCl से और हम लोग का हीटिंग करा देना था। क्या? हीटिंग करा देना था। तो यहाँ पे ये बोला था क्या इससे क्लोरोबेंजीन बनेगा? इससे क्लोरोबेंजीन क्यों बनेगा भाई? ये तो हम लोग का क्या है? एनिलीन का पार्ट है, एमीन्स का है। तो यहाँ से ये क्लोरोबेंजीन इससे नहीं बनेगा। यानी बी नंबर जो हम लोग को ऑप्शन में जो दिया गया था वो बी नंबर ऑप्शन में हम लोग को क्या देगा? बेंजीन की रिएक्शन हम लोग को दिया गया था क्या? किससे करना था? Cl2 एनहाइड्रस, व्हाट? एनहाइड्रस FeCl3 हम लोग जानते हैं क्या? एनहाइड्रस FeCl3 जब Cl2 से रिएक्शन करता है तो हम लोगों का क्या बनाता है? यानी यहाँ से Cl2 जब FeCl3 से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हम लोग को क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल यानी Cl पॉजिटिव जनरेट करता है और Cl पॉजिटिव क्या करता है? यहाँ से ये बेंजीन यहाँ से इस पे क्या करता है? अटैक करता है Cl पॉजिटिव और हम लोग को फाइनली क्लोरोबेंजीन बना देता है। क्या बना देता है भाई? वो हम लोगों का क्लोरोबेंजीन बना देता है। यानी यहाँ से क्या जुड़ जाएगा?
क्लोरोबेंजीन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी ही हम लोगों का सही हो गया। नेक्स्ट तो हम लोग को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीका से आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है किस तरीका से रिएजेंट वर्क करते हैं, किस तरीका से रिएजेंट को मिक्स करा के कौन सी हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल बनते हैं उसको हम लोग को समझना होता है और फाइनली सबस्ट्रेट पे रिएक्शन करा के प्रोडक्ट फाइनल निकालना पड़ता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन से जब क्लोरीन जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्या क्लोरोबेंजीन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। जब ब्रोमीन जुड़ा रहेगा तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। इसी तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पूछा गया था। किस चैप्टर से, हाइड्रोकार्बन चैप्टर, जो कि 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो और भी इजी क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चंस को लिखते हैं और अच्छी तरीका से उसको समझते हैं, आंसर तक तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो हम लोग को एरोमेटिक के रिलेटेड दिया गया था। किसके, एरोमेटिक कंपाउंड के रिलेटेड दिया गया था। क्वेश्चन को लिखते हैं, कुछ थ्योरी भी इसी में बता देंगे, एरोमेटिक कैसे निकाला जाता है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था वो किसमें दिया गया था, विच कंपाउंड, यहाँ पे विच कंपाउंड amongst यहाँ से amongst the following is not correct. What, यहाँ ध्यान रखना है, नोट करेक्ट पूछा था। क्या, नोट an aromatic compound. What, aromatic compound, क्या कंपाउंड हम लोग का याद देखना, यहाँ से ये हम लोग को देखना था क्या, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या दिया गया, हम लोग का कुछ कंपाउंड दिया गया है, यानी ऑप्शन से ही हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर ए में हम लोग को जो दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए में इस तरीका से कंपाउंड दिया गया था। क्या, इस तरीका से हम लोगों को कंपाउंड दिया गया था और यहाँ से ये हम लोग को कंपाउंड पहला जो दिया गया था ये दिया गया था। ओके, सो पहला ऑप्शन ये दिया गया था और बी नंबर जो हम लोग को ऑप्शन जो हम लोगों के पास दिया गया था वो हम लोग को इस तरीका से यहाँ से ये दिया गया था, ये बी नंबर ऑप्शन दिया गया था। सी नंबर में जो अगर ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या हम लोग को नोट एरोमेटिक कंपाउंड बताना है, यानी कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी ये था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग के पास था वो क्या था भाई, उसको हम लोग लिख लेते हैं इस तरीका से। ये था हम लोग का, एक ये यहाँ पे था डबल बॉन्ड, एक यहाँ से डबल बॉन्ड और एक यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। और ऑप्शन नंबर डी में हम लोग को दिया गया था वो डांसिंग रेजोनेंस वाली, यहाँ से ये और यहाँ से पॉजिटिव। हम लोग जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए एक थ्योरी बताते हैं हम लोग यहाँ से पहले, यानी फॉर एरोमेटिक के लिए क्या होता है भाई, फॉर एरोमेटिक होने के लिए, यानी एरोमेटिक क्या, किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहला जो होगा वो क्या होना चाहिए, कंपाउंड जो होना चाहिए, यानी रिंग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। व्हाट, साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड नंबर जो होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर जो होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए। दैट मीन्स sp और sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp और sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। थर्ड नंबर जो होगा साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, वो हम लोगों का यानी कंप्लीट साइक्लिक क्या होना चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। क्या, कंजुगेशन होना चाहिए। और लास्ट में हम लोग का कंजुगेशन, और लास्ट फोर्थ नंबर में हम लोग का हकल्स रूल का क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल क्या होता है, यानी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए। अगर ये सारा फिलफुल कर रहा है तो हम लोग का वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर फिलफुल नहीं कर रहा है, यानी 4n सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और ये दोनों फॉलो नहीं करेगा वो हम लोग का नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। आई होप ये आप लोग अच्छी तरीका से क्या कंसेप्ट को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, किस तरीका से एरोमेटिक को हम लोग कंपाउंड को फाइंड करेंगे, किस तरीका से नॉन एरोमेटिक को, किस तरीका से एंटी एरोमेटिक को हम लोग फाइंड करेंगे। यानी एरोमेटिक के लिए सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड नंबर प्लेनर होना चाहिए, यानी प्रत्येक कार्बन sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और थर्ड नंबर कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए, और फोर्थ नंबर हाइकल्स रूल का पालन करना चाहिए, दैट मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस रिंग में। तो चलते हैं ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या यानी 2 2 4 2 6 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी ये हम लोग का ये क्या कह रहा है, 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्या, कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन नहीं हो रहा। क्या देखिए यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं हो रहा। क्या ये कंजुगेशन नहीं हो रहा कंप्लीट। और यहाँ पे एक और भी देख सकते हैं, ये हम लोग का फुल नहीं कर रहा है कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन। दूसरा प्लेनर, और यहाँ से sp और sp2, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये sp2 हो जाएगा, ये हम लोग का हाइब्रिडाइज्ड sp2 हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा, ये हम लोग का sp2 हो जाएगा, यहाँ से ये sp2 आ रहा है और यहाँ से sp2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंप्लीट कंजुगेशन नहीं होने के कारण हम लोग का यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ से हम लोग का क्या आ रहा है, यहाँ से sp3 आ रहा है, जो कि हम लोग का फुल नहीं कर रहा है क्या, एरोमेटिक कंसेप्ट का। ये हम लोग का क्या हो गया, नॉट यानी नॉट एरोमेटिक। ये ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का क्या हो गया, आंसर सही हो गया। चलते हम लोग कुछ और ये सारे ऑप्शन को भी चेक कर ही लेते हैं क्या एरोमेटिक है कि नहीं। यानी इस एरोमेटिक देखते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी नेगेटिव चार्ज, यानी ये भी क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, यस हुआ। और यहाँ से कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन हो रहा है, क्या डबल सिंगल डबल यहाँ नेगेटिव, यानी कंप्लीट कंजुगेशन हो रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे sp2 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 और यहाँ पे भी sp2 और साइक्लिक तो है ही। इस तरीका से ये क्या हुआ, ये एरोमेटिक हो गया, क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कंजुगेशन हो रहा है, क्या डबल सिंगल चार्ज डबल चार्ज सिंगल डबल, ये हम लोग का क्या हो रहा है, साइक्लिक भी हो रहा है। यानी पहला साइक्लिक तो है, दूसरा क्या है, प्लेनर। यानी इस पे देखें तो यहाँ से क्या है sp2 आ रहा है, क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से चार्ज मैनेज करेगा, तो इस तरीका से हम लोग का ये भी क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा क्या एरोमेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरोमेटिक। और फाइनली इसको देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और फाइनली यहाँ पे क्या देगा डबल सिंगल चार्ज, यहाँ पे क्या है कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है और ये साइक्लिक तो है ही। और यहाँ से 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी हक्कल्स रूल भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है हक्कल्स रूल, ऑल दी यानी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। दैट मींस ये क्या हुआ हम लोग का, ये भी एरोमेटिक हुआ। तो हम लोग का एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हम लोग का नॉन एरोमेटिक था। क्या था हम लोग का यहाँ पे नॉन एरोमेटिक था, जो कि एरोमेटिक नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे किस तरीका से एरोमेटिक कंपाउंड को फाइंड करेंगे, एंटी एरोमेटिक को किस तरीका से फाइंड करेंगे, नॉन एरोमेटिक को किस तरीका से फाइंड करेंगे, और इस नीट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को कैसे इजी से सॉल्व करेंगे वो आप लोग देख ही रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन को रख करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किए होंगे, ट्राई किए होंगे। और यहाँ से हम लोग चलते हैं सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अच्छी तरीका से इस सेशन में कुछ कंसेप्ट भी पढ़ लिए, कुछ मैकेनिज्म वाली और कुछ एरोमेटिक पूरी कंसेप्ट आप लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। एरोमेटिक किस तरीका से निकालते हैं, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक किस तरीका से फाइंड किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो था हम लोगों के पास यूपीएक नोमेनक्लेचर के रिलेटेड, यानी हम लोग का नाम बताना था, कंपाउंड दिया गया था। यानी चलते हैं हम उसको लिखते हैं। यानी हम लोग का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था, द करेक्ट यूपीएक नेम, द correct UPAC name of the following
फॉलोइंग कंपाउंड, हम लोग का क्या था, दिए गए कंपाउंड में हम लोग का क्या फाइंड करना था, उसका यूपीएक नाम फाइंड करना था। तो हम लोग को कंपाउंड क्या दिया गया था उसको लिखते हैं। यहाँ से ये हम लोग को कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 कार्बन दिया गया था, और यहाँ से हम लोग का एक ब्रोमीन दिया गया था, और यहाँ से इस कार्बन पे हम लोग को अल्कोहल दिया गया था, और यहाँ पे हम लोग का ये क्लोरीन दिया गया था। क्या दिया गया था, क्लोरीन दिया गया था, और यहाँ से एक हम लोग का मिथाइल दिया गया था। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का लीडर क्या होगा, लीडर क्या होगा, यहाँ से OH होगा, क्या होगा, OH होगा, यानी जिस साइड से OH का क्या होगा, बहुत ही कम क्या होगा, बहुत ही लेस नंबरिंग की तरह होगा, यानी किस तरीके किस ओर से हम लोगों का लेस नंबर ऑफ कार्बन से आता है पोजीशन पे OH, उस तरीका से हम लोग करेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 ये हम लोग का ये हुआ। ओके, यहाँ से 6 हुआ। अगर इधर से हम लोग करते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 पे आ जाता है क्या, अल्कोहल, यहाँ OH आ जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या आ जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो कि हम लोगों का वो क्या है, रूल नहीं है क्या, यूपीएक नोमेनक्लेचर का। यानी हम लोग उस ओर से क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, जिस पे हम लोग का फंक्शन ग्रुप जो होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ऊपर वाली प्रायोरिटी होती है, उसको लेस नंबर ऑफ कार्बन यानी होनी चाहिए। ओके, तो चलते हैं, इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कर लिए तो यहाँ पे हम लोग को पहला जो होगा, पहले बी आएगा या फिर सी आएगा, पहले बी आएगा ना, अल्फाबेटिकल यहाँ पे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग का पहला कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन है, तो यहाँ से हम लोग का इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, और यहाँ पे क्या है 5 क्लोरो, क्या है 5 क्लोरो, क्या हो जाएगा 5 क्लोरो, और यहाँ पे क्या दिया गया भाई, 4 पे मिथाइल दिया गया है, यानी 4 पे मिथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 मिथाइल हो जाएगा, क्या 4 मिथाइल, और 6 कार्बन है, तो यहाँ पे X हो जाएगा, और यहाँ पे अल्कोहल दिया गया है, OH दिया गया किस पे, 3 पे, यानी 3 ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 3 ऑल हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग क्या कर लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। हम लोग का कंपाउंड दिया गया था, हम लोग का यहाँ प्रायोरिटी हम लोग का याद रखना पड़ता है, क्या प्रायोरिटी हम लोग को याद रखना पड़ता है, -I वाली, और वो सारे प्रायोरिटी को याद रखते ही ये हम लोग का नाम यहाँ नंबरिंग करते ही हम लोग अल्फाबेटिकल भी याद रखना था, क्योंकि ऑप्शन में ये भी दिया गया था, पहले Cl को दे दिया गया था 1 क्लोरो, यहाँ पे 5 क्लोरो 1 ब्रोमो, पहले वो दिया गया था, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ये भी ध्यान रखना अल्फाबेटिकल, यानी पहले बी आता है तो 1 ब्रोमो हुआ, 1 पे ब्रोमो था, यानी 5 पे क्लोरो था तो 5 क्लोरो हुआ, और उसके बाद 4 पे मिथाइल दिया गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 पे एक कार्बन दिया गया है सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे 4 मिथाइल और 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स, और 3 पे हम लोग का क्या है, OH हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ पे 3 ऑल हो गया। इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर दिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन यूपीएक नोमेनक्लेचर के बेस्ड पे था। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन पक्का आप लोग सही किए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हल्का क्वेश्चन पूछा गया था। बट दो बातें इसमें याद रखना था, क्या, यहाँ प्रायोरिटी याद रखना था, और यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल किस तरीका से करते हैं उसको ध्यान में रखना था। करते हैं इसको रफ करते हैं सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास जो दिया गया है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको लिखते हैं, और कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया भाई, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, स्टेटमेंट बेस्ड पे दिया गया। क्या, स्टेटमेंट बेस्ड, यानी पहला नंबर स्टेटमेंट जो दिया गया था, क्या दिया गया था, स्टेटमेंट फर्स्ट जो दिया गया था हम लोगों के पास, वो क्या दिया गया था, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, यानी प्राइमरी क्वेश्चन में दिया गया था प्राइमरी एलिफेटिक, क्या दिया गया था, एलिफेटिक एमीन्स react with HNO2 to give unstable diazonium salt, unstable डायजोनियम सॉल्ट। ये हम लोग का पहला स्टेटमेंट था। सेकेंड नंबर जो हम लोग का स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट नंबर 2 जो हम लोग को दिया गया था, वो क्या दिया गया था क्वेश्चंस में, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स। यहाँ पे क्या दिया गया था, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स,
यहाँ पे एरोमेटिक दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया था, एलिफैटिक दिया गया था। यानी प्राइमरी एरोमेटिक एमिन्स रिएक्ट विथ HNO2 to form what diazonium salt, diazonium salts which are stable even above 300 Kelvin. What 300 Kelvin? आप लोग जानते हैं इस रिएक्शंस में, ये हम लोग कौन सा रिएक्शंस है, सेकेंड नंबर जो रिएक्शंस हम लोग का प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स, यानी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स जो हम लोग का यहाँ पे बात कर रहा है, वो किसका बात कर रहा है भाई, वो हम लोग का एनिलीन का बात कर रहा है। एनिलीन के रिएक्शंस हम लोग के यहाँ से दिए, बोला कि HNO2 से करते हैं, HNO2 से करते हैं तो वो हम लोग क्या बनाता है, यहाँ पे क्या स्टेबल, यानी क्या बनाता है भाई, यहाँ से क्या बनाता है, यहाँ से स्टेबल ना, which are stable, यहाँ से क्या देगा, which are stable, यहाँ से स्टेबल कंपाउंड बनाता है एट दी, यानी above 300 केल्विन। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या, जब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स का रिएक्शन HNO2 से करते हैं तो हम लोग का क्या होता है, 0 से 5, यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ही हम लोगों का क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर होता है, यानी 273 यहाँ जो नहीं है तो 278 तक ही केल्विन आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या देगा, 300 केल्विन, यानी एबव और भी दे दिया क्या, 300 केल्विन से ज्यादा पे ये रिएक्शंस प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स HNO2 से करके स्टेबल बनेगा, ऑब्वियसली नो ना, क्योंकि ये टेम्परेचर ही हाई दे रहा है। यानी ये हम लोग का स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। और ऑप्शन नंबर ए में यानी स्टेटमेंट 1 में चेक करें तो क्या कह रहा है, प्राइमरी एलिफैटिक एमीन, यानी प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स यानी RNH2, यानी प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स की रिएक्शन जब हम लोग HNO2 से करते हैं टू गिव द अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट, यहाँ से हम लोग का क्या बनता है, अनस्टेबल ऑब्वियसली इट्स ऑल थिंग इज राइट, अनस्टेबल क्या बनाता है, अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बनाता है। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि हम लोग का प्राइमरी एरोमेटिक एमीन जो होता है रिएक्शन करता है HNO2 से तो हम लोग का अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बनाता है। ये हम लोग का ऑप्शन यानी स्टेटमेंट 2 जो हुआ हम लोग का क्या हो गया, यानी करेक्ट हो गया, क्या हो गया भाई, वो करेक्ट हुआ। यानी ऑप्शन नंबर में हम लोग को जो दिया गया था वो ऑप्शन में हम लोग का क्या दिया गया था, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज क्या दिया, क्या हुआ, करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 जो हम लोग का हुआ क्या, यानी ये एस हुआ क्या, स्टेटमेंट 2 जो हुआ, स्टेटमेंट 2 जो हम लोग का हुआ वो क्या हुआ, इज इनकरेक्ट। ये हम लोग का क्या था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, क्या था, स्टेटमेंट्स। आखिर इवन यू नो नीट एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, किसके रिलेटेड, स्टेटमेंट के रिलेटेड। ये तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे बोर्ड में लिखने में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत ही क्या हो जाता है, थ्योरी भी हो जाता है, इसलिए कुछ 2 से 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट हम लोगों ने नहीं लिया। तो नेक्स्ट सेशन में अगर कभी टाइम मिलेगा तो निश्चित सॉल्व कर देंगे स्टेटमेंट वाले बेस्ड। लेकिन यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, किससे, ओजोनोलाइसिस से, क्या, ओजोनोलाइसिस से, उसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले इसको रफ करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट पावर नैप लेते हैं, वाटर को पीते हैं, देखते हैं आगे की प्रोसीड आउट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग के पास नेक्स्ट जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ओजोनोलाइसिस के बेसिस पे था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को समझते हैं, किस तरीका से सॉल्व करते हैं उसको हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे और इजी तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं कंसेप्ट को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, which one of the following is not formed when एसीटोन जो होगा, एसीटोन reacts with 2-pentanone। यानी यहाँ पे हम लोग को क्या कह रहा है, यानी एसीटोन जो है 2-pentanone से रिएक्शंस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, डाइल्यूट NaNH। फॉलोड हम लोग को क्या करना है, हीट करना है, क्या, फॉलोड हम लोग को क्या करना है भाई, हीट करना है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये क्या होगा, एल्डोल का रिएक्शन है, क्या,
डाइल्यूट NaNH जो रिएजेंट वो हम लोग का क्या है, अल्डोल रिएक्शंस का। हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक क्रॉस अल्डोल होता है, एक सेल्फ अल्डोल होता है, एक इंट्रामोलिकुलर अल्डोल होता है। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल जो होता है वो रिंग में होता है, यानी साइक्लिक में होता है, यानी 2 अल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो हम लोग का एलिफैटिक के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी देखते हैं कि यहाँ पे कौन से तीनों में सही होगा, कौन सा क्रॉस अल्डोल, सेल्फ अल्डोल या इंट्रा तो बनाएगा ही नहीं, तो दोनों तीनों में से बनाता कौन है, और जो नहीं बनाएगा नोट फॉर्म्ड वही हम लोग का चेक करना था। यानी क्वेश्चन को चेक करते हैं, यानी हम लोग का यानी एसीटोन हम लोग का क्या होता है, एसीटोन जो हम लोग के पास होता है वो क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हम लोग का एसीटोन था। और रिएक्शंस हम लोगों को कराना था क्या, 2 पेंटेनॉन से, क्या 2 पेंटेनॉन से, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी 2 पेंटेनॉन, यहाँ से ये 2 पेंटेनॉन हुआ। इससे हम लोग को क्या कराना था, रिएक्शंस कराना था। और फाइनली हम लोगों को ये इससे हम लोगों को क्या करना था, ओजोनोलाइसिस कर लेना है। और फाइनली यानी NaNH पकड़ के कौन सा फॉर्मेशन नहीं बना रहा, यानी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन देके दोनों को कट करेंगे और देखते हैं ये दोनों प्रोडक्ट अगर हम लोग को आ गया तो क्या हो जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, यानी हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये वो प्रोडक्ट बनाएगा और अदरवाइज नहीं बनाएगा। यहाँ से अगर हम लोग करते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीजन से काटते हैं, अलग करते हैं, तो क्या हम लोग यहाँ ऑक्सीजन से नहीं करेंगे भाई, यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस H2O से करना पड़ेगा ना भाई। sorry for that, that's why I say to you this is a very good question। so यहाँ पे हम लोग को OH से करना पड़ेगा, क्या OH2 से करना पड़ेगा फ्लोरेशन। तो हम लोग को यहाँ से फाइनली जो आएगा, पहला जो आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से ऑक्सीजन इधर की हो रहा है तो ऑक्सीजन इधर लेंगे और हाइड्रोजन इधर कर लेंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये टूटेगा बोन ना, ये हम लोग का बोन टूटा, ये हम लोग का ये बोन टूटा, ये तो हम लोग का ये हुआ ना, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बोन था, ये हम लोग का बोन टूटा, ये हम लोग का ऑक्सीजन, यहीं से हम लोग क्या आ गया, यहाँ से एसीटोन आ गया। और दूसरा नंबर हम लोग देखें यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यानी यहाँ से हम लोग देखिए। और दूसरा प्रोडक्ट जो हम लोग को यहाँ से कट किए तो क्या आ रहा भाई, और यहाँ से इस तरीका से कर लेते हैं। और यहाँ से ऑक्सीजन यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हम लोग देख पा रहे क्या, 2 पे क्या है, यहाँ पे एक एसीटोन आ गया और यहाँ पे क्या आ गया भाई, यहाँ पे 2 पेंटेनॉन आ गया। पहला ही ऑप्शन हम लोग को क्या हो गया भाई, वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या हो गया भाई, यानी यहाँ से पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ भाई, पहले हम लोग को नोट फॉर्म्ड बनाना है। ये हम लोग को यहाँ तो फॉर्मेशन हो गया ये दोनों प्रोडक्ट का, तो हम लोग चेक करते हैं, क्या इसको चेक करते हैं, बी नंबर ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। इसको चेक करते हैं, यहाँ से इसको एनालिसिस कर लेते हैं, यानी H2O से रिएक्ट करते हैं, यानी कट करते हैं। तो यहाँ से क्या इधर की ओर क्या है, यहाँ से O आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से ये हम लोग का हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ फाइनली हम लोग को क्या आ जाएगा, इधर से तो हम लोग को क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे 1 2 3, और यहाँ से 2 एसीटोन आ गया, क्या यहाँ से 2 एसीटोन आ गया हम लोग को, क्या 2 एसीटोन आया कि नहीं। यहाँ से हम लोग क्या हुआ, सेल्फ अल्डोल हो गया, क्या हो गया, सेल्फ अल्डोल, यहाँ पे सेल्फ अल्डोल हो गया। और यहाँ से हम लोग का क्या हुआ, 2 प्रोडक्ट जो आया था वो हम लोग का क्रॉस अल्डोल हुआ, क्या हुआ, क्रॉस अल्डोल। और हम लोग को चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी, हम लोग का अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के थ्रू प्रोडक्ट बना है कि नहीं। यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का एक तो एसीटोन बन गया, क्या यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या बन गया भाई प्रोडक्ट, यहाँ से CH3, यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से सही तो ओके। और यहाँ से हम लोग देखिए तो यहाँ से एक जो प्रोडक्ट हम लोग को CH3 यहाँ से ये, और ये यहाँ से CH3 ये हम लोग का एसिड है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 पे पेंटेनॉन है, क्या है 3 पे, यहाँ 1 2 3 4 5 यानी 3 पेंटेनॉन आ गया, जो कि हम लोग का यहाँ 2 पेंटेनॉन आना चाहिए था। यानी हम लोग का यही जो होगा, इस कंपाउंड को अगर हम लोग क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एसीटोन रिएक्ट विद दिस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएक्शंस, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन इसको हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। यानी यहाँ से इस डबल बॉन्ड को कट करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से ये
ये प्रोडक्ट बनाया, यहाँ CH3 आया और यहाँ से ये यहाँ से ये CH3 और यहाँ पे हम लोग को क्या देगा भाई डबल बॉन्ड, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे 2 पेंटेनॉन आ गया और इधर से हम लोग को क्या आ गया प्लस एसीटोन आ गया। ये हम लोग को क्या हुआ क्रॉस अल्डोहल बना दिया। हम लोग का यहाँ पे 3 प्रोडक्ट क्रॉस अल्डोहल और सेल्फ अल्डोहल मिला के हुआ और एक जो हम लोग का एक कंपाउंड का हम लोग जब कटिंग किए तो यहाँ पे हम लोग का नहीं बनाया प्रोडक्ट, कोई भी अल्डोहल का कंडीशन वाली प्रोडक्ट नहीं बनाया। इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। तो यहाँ तक इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को मे भी नेक्स्ट सेशंस में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, जितने भी इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस के क्वेश्चन पूछे गए थे नीट एग्जामिनेशंस में उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आज की इस पूरे लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट बेसिस पे सॉल्व किया। मैकेनिज्म जहाँ जरूरत पड़ी मैकेनिज्म के साथ हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और आज एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को किस तरीका से फाइंड करेंगे उसको भी हम लोगों ने इस लेक्चर्स में अच्छी तरीका से समझा। यानी यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो आप लोग का सारा कंसेप्ट वाली क्लियर हो गया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन रिलेटेड। तो यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को निश्चित तौर पे आप लोग क्या करें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट सेशन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। बाय बाय, टेक केयर।